सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सबका परम कर्तव्य है। उसको अपने आचरण में मनसा वाचा कर्मणा उतार करके वेद ज्ञान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। इस उपकार को आत्मसात करें, इस उपकार से ओतप्रोत होकर के जीवन का परिष्कार करें तो निसंदेह जीवन बहुत यज्ञमय हो जाएगा। क्योंकि जीवन को यज्ञमय बनाना ही हमारा परम कर्तव्य है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसको जितना कल्याण से हम अपने भर लेंगे, जितना कल्याणकारी विचार, जितना कल्याणकारी हमारे व्यवहार होंगे, उतना ही हमारा कल्याणकारी जीवन होगा और यह जगत भी हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है। इस दृष्टि से हम यह जीवन का जो मूल है ये अथवा इस पूरे संसार का जो मूल है, अयम यज्जो भुवनस्य नाभि, ये जो यजनीय जो कर्म है, यज्ञमय जो जीवन है, इसके लिए हमको प्रभु का स्मरण और प्रभु के द्वारा बनाए गए नियम जो वेद के आदेश उपदेश हैं वैसे जीवन को जिएं। इस यज्ञ वेदी, क्योंकि एक बाहर की यज्ञ वेदी जिसमें द्रव्य यज्ञ हम करते हैं, आहुति देते हैं, एक यज्ञ वेदी यह परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, शरीर यज्ञ वेदी के रूप में ही है। इससे जितना हम कल्याण कर सकें, जितना इससे उपकार कर सकें, वो हमारे लिए अत्यंत पुण्य का कर्म होगा, लाभ का होगा, शुभ का होगा। इस दृष्टि से बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज का है। 170वें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे। प्रथम मंडल के ऋग्वेद में हम यह निरंतरता के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, तो मैं वेद मंत्र पहले लिखता हूँ फिर चर्चा करता हूँ। ओम अरम कृण्वन्तु वेदिम समग्निमिन्धताम पुरः।
तत्र मृतस्य चेतनम तत्र मृतस्य चेतनम यज्ञम ते तन्वावहै। पहले मंडल के 170वें सूक्त का चौथा मंत्र है ये। ओम अरम कृण्वन्तो वेदिम समग्निम निंधताम पुरः तत्र मृतस्य चेतनम यज्ञम ते तन्वावहै। ओम अरम कृण्वन्तु वेदिम समग्निमिन्धताम पुरः तत्रामृतस्य चेतनम यज्ञम ते तन्वावहै। ओम अरम कृण्वन्तु वेदिं समग्निं सिन्धतां पुरः तत्रमृतस्य चेतनं यज्ञं ते तन्वावहै। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु कहते हैं कि अतिमान को छोड़ करके, पिछले मंत्र में हमने तीसरे मंत्र में पढ़ा था, तो वहाँ पर क्योंकि प्रभु हमारे लिए बंधु हैं, सखा हैं, वो हमारे मित्र के समान हैं, हमारे भ्राता के समान हैं, हमारे पिता तो ही हैं, परम पिता हैं वो। और कहा है कि यदि अपने माता पिता गुरु आचार्य भाई बंधु मित्र सखा से यदि हम सहायता लेना चाहते हैं, यदि हम उसके प्रति जब तक कृतज्ञता से, जब तक स्नेह प्रेम और छल रहित होकर के जब तक व्यवहार नहीं करते हैं, जब तक अहंकार को छोड़ करके उसके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, उसकी जो है कृपा यदि हम पाना चाहते हैं, चाहे मित्र हो, चाहे भाई हो, चाहे माता हो या पिता, कोई भी हो, यदि हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते हैं तो हम कभी उससे अपने लिए कोई भी, ठीक है जब तक हमारा सामर्थ्य नहीं तब तक तो माता पिता तो पूरे जीवन देते रहते हैं, गुरु देते रहते हैं, ऐसे परमात्मा भी कुछ चीज़ें तो हमको देता ही देता है, चाहे हम उसको कुछ भी कहें। गर्मी देता है, धूप बरसात, ये जो ऋतुएं हैं, जो वायु है, जल अग्नि अन्न आदि, वो तो सामान्य रूप से सबको दे ही रहा है, परंतु विशेष कृपा पाने के लिए हमको उसके प्रति बहुत ही श्रद्धा रखनी चाहिए और श्रद्धा के साथ साथ उसके लिए समय देना चाहिए। हम अपनों के लिए जब समय नहीं निकालते हैं तो कहते हैं कि हमारे संबंधों में दरार आ जाती है, दरार पड़ जाती है, दीवार खड़ी हो जाती है। संबंध उन्हीं के सफल होते हैं जो निकटता से रहते हैं। निकट मतलब कम से कम हृदय की गहराइयों से जिनके हृदय मिले हों और हृदय की गहराइयों से जो प्रेम करते हों, स्नेह करते हों, श्रद्धा एक दूसरे के प्रति रखते हों, उन्हीं का सामंजस्य, उन्हीं का संबंध दीर्घ काल तक स्वस्थ रह सकता है। इस दृष्टि से
अहंकार को छोड़ना चाहिए, अतिमान को छोड़ना चाहिए, अभिमान को छोड़ना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि अतिमान को छोड़ करके ऐसा करो कि तुम्हें दी गई इंद्रियां, मन व बुद्धि सब वेदिम, इस मानव शरीर रूपी वेदी को आरंभ कृण्वन्तु। बहुत सुंदर चर्चा की है। इतना महनीय यह बिंदु है कि हम अपने इन आँखों से, अपने इन कानों से, नासिका से और रसना से, अपने शरीर से हम अपने आप को भूषित कर सकते हैं और अपने आप को दूषित कर सकते हैं। हम इन्हीं से संसार में अलंकृत किए जाते हैं और इन्हीं के दुरुपयोग से हम कलंकित भी हो जाते हैं। हमको अपनी आँखों का अर्थात जो दृष्टि है, जो नज़रें हमारी हैं, उनमें पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, पावित्र्य होना चाहिए इनमें। और इसी प्रकार से हमारे लिए यह अत्यंत महनीय है कि हम वो शब्द सुने जो हमारे ही कल्याण के लिए हों और हम वैसे शब्द बोले जो दूसरों के कल्याण के लिए हो। हमारे और दूसरों के परस्पर जो संबंध है, परस्पर जो प्रेम है, उन प्रेम में, उन संबंधों में खटास न आए, मिठास रहे, मधुरता रहे, इसके लिए इनको हमको ठीक ठीक प्रयोग करना है। जो भी इंद्रियां परमात्मा ने हमको दी हैं, इन इंद्रियों से जब हम बहुत ही पवित्र देखेंगे, भद्रम पश्येम अक्षिभिर्यजत्रा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, ये बात जो कही है कि हम कानों से सदा क्या सुने, भद्र सुने, कल्याणकारी सुने, और अपने आँखों से क्या देखें, कल्याणकारी देखें। तो ये आँखें, ये कान, ये जो हमारे लिए बहुत बड़े देवता हैं, इनसे हम अपने आप को सुसज्जित करें, इनसे अपने आप को अलंकृत करें। अरम कृण्वन्तु, कितना एक आदेश है, अरम कृण्वन्तु, अर्थात अपने आप को इनसे सजाइए। यही सबसे बड़े आभूषण हैं। जिसकी नजरें ठीक नहीं हैं, उसको कोई बैठाना अपने पास पसंद नहीं करता। बोले इसकी नजर जो दोष है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है। तात्पर्य यह है कि फिर आपसे वो दूरी बनाएंगे, आपसे वो प्रेम, वो स्नेह नहीं रखेंगे, आपसे डरेंगे, घबराएंगे, विश्वास पात्र नहीं आप किसी के बन पाएंगे। तो दूसरों की आंखों से गिरे नहीं, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। तो हम दूसरों की नजरों से गिरे नहीं, इतना हम सामर्थ्य अपने अंदर रखें कि हम दूसरों के सर आंखों पर बैठे, अर्थात हमारे व्यक्तित्व में, कृतित्व में इतनी पवित्रता हो और हम अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को सुंदर बना लें, इसी से अपने आप को अलंकृत करें। क्योंकि हमारी वाणी भी हमारे लिए बहुत बड़ा आभूषण है, बहुत बड़ा ये अलंकार है, और इसके बिना जीवन बेकार है। इससे ही हम शर्मसार हो जाते हैं। वाणी का सामर्थ्य बहुत बड़ा सामर्थ्य है। आचार्य भर्तृहरि ने बहुत सुंदर बात कही है कि सबसे बड़ा आभूषण यही है जो वेद मंत्र कहता है, अरम कृण्वन्तु वेदिम। ये जो यज्ञवेदी तुम्हारा ये शरीर है, इसकी जो है आभूषण क्या है, ये सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, ये जो है अलग अलग चंदन का लेप करना, अलग अलग मोती माणिक से और फूलों से अपने को सजाना, माला पहनना, ये तो ठीक है, एक उपचार की दृष्टि से, सुंदरता की दृष्टि से ठीक है, लेकिन ये सच्चे आभूषण नहीं है, सच्चा यह अलंकार नहीं है। सच्चा अलंकार क्या है? भर्तृहरि कहते हैं कि वाणी ही सबसे बड़ा अलंकार है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वला,
ना स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। कहा कि सोने चांदी हीरे जवाहरात से जो सब पहनते हैं बाजूबंद और केयूर आदि, केयूराणि न भूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला। ये जो हार है बड़े बड़े नौलखा हार हैं, कोई कैसे हार कोई कैसे हार पहनता है, लेकिन इनसे शोभा नहीं बढ़ती, क्योंकि ये जो हार हैं हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम। कोई बालों पर लगाता है, कोई गजरा लगाता है, कोई कोट पैंट में लगाता है, कोई कहाँ सजाता रहता है, लेकिन ये शोभा सच्ची नहीं देते। हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। फिर क्या है, वाणिकम समलंकरोति पुरुषम। ये जो वाणी है ना, यही व्यक्ति को अलंकृत करती है, यही व्यक्ति के जीवन को सुगंधित सुरभित करती है, विकसित करती है, क्योंकि वाणी का अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारते। जो अच्छी प्रकार से इस वाणी का प्रयोग करता है, संस्कृत वाणी का प्रयोग करता है, सुव्यवस्थित वाणी का प्रयोग करता है, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है, भद्र बोलता है, वही सबसे बड़ा है। क्योंकि जो अन्य विभूषण हैं, जो आभूषण हैं, विभूषित करने वाले जो आभूषण हैं, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम, ये सब गिरने वाले हैं, टूटने वाले हैं, ये नाश होने वाले हैं, ये क्षर इनका हो जाता है। ये जब विभूषित होने से व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए तो विभूषित करते हैं, लेकिन अधिक समय तक नहीं रह सकते। क्षीयन्ते खलु, निश्चित रूप से धराशायी होंगे। जो वाणी है वही सबसे बड़ा आभूषण है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम। इस संसार में जो व्यवहार करते हैं उसके लिए वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण है। तो अलंकृतम, अलंकृत करें, और पुरः, सबसे पूर्व इस वेदी में अग्निम, ज्ञानाग्नि को समिंधनताम, अर्थात इस ज्ञानाग्नि से ही हम अपने इंद्रियों का सदुपयोग कर सकते हैं, ज्ञानाग्नि से ही अपने आप को अच्छा सुंदर बना सकते हैं। इसलिए आचार्यों की कृपा से हम ज्ञानाग्नि में पृथ्वी, अंतरिक्ष व देवलोक की संविधाएं बना डालें, और इनसे संविधाएं बना दी जाएं, इसे लोकत्रयी के पदार्थों का खूब ज्ञान हो। तत्र वहाँ उस ज्ञान यज्ञ में अमृतस्य, उस अमृत प्रभु का चेतनम ज्ञान हो। अमृत प्रभु से हम अपने जीवन को संपूर्णता से सुंदर पवित्र बनाने वाले हो जाएं, और इस प्रकार से हम अपने अमृतत्व का आधान करते हुए कभी ना मरने वाले बने, संसार के विषयों के पीछे ही मरने वाले ना बने। अर्थात हम भोग भौतिकता में जब हम अपने आप को लगा देते हैं तो पल पल मरते हैं, पल पल दुखी होते हैं। यदि हमको अमृतत्व पाना है, अमृतत्व से युक्त होना है, तो हम ज्ञान की अग्नि में अपने आप को तपाएं, और इस शरीर रूपी यज्ञ वेदी में यज्ञम, तेरे इस जीवन यज्ञ को तनवावहई, हम और आप मिलकर के विस्तृत करने वाले बने। प्रभु का स्मरण ही यही है कि हम शरीर को यज्ञ वेदी समझें, और इसमें ज्ञानाग्नि की दीप्ति करें। यज्ञ अग्नि जो होती है हवन कुंड में, और इस हवन कुंड में, इस यज्ञ वेदी में ज्ञान रूपी जो आहुति है, तो ज्ञान अग्नि को ही दीप्त करें। प्रत्येक पदार्थ में प्रभु की महिमा देखें, प्रभु से मिलकर जीवन को यज्ञ रूप बना दें। जीवन हमारा सदा सर्वदा सर्वत्र ऐसा सुंदर जीवन हो जिससे हम अपने प्रत्येक कार्य का, प्रत्येक कर्म का दिव्यता से निर्वहन कर सकें, और
अत्यंत कल्याणकारी कर्मों को करते हुए बाहर के यज्ञ को भी और अंदर के यज्ञ को भी संपन्न करें। बाहर, क्योंकि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ जो कर्म है संसार में वो है यज्ञ। और यज्ञमय जीवन जीने के लिए हम सदा दूसरों को भी प्रेरित करें और अपनी प्रेरणा से भी सदा अपने आप को प्रेरित करते रहें। इसलिए यज्ञ के विषय में बहुत सुंदर बात कही है कि यह यज्ञ जीवन का हमारे सबसे सुंदर कर्म है। यज्ञ का मतलब केवल आहुति देना नहीं है, ये भी है, लेकिन जो भी मनसा वाचा कर्मणा कर्म है वो भी यज्ञ ही हैं। यज्ञ हमारे अंदर चल रहा है, बाहर भी यज्ञ चल रहा है। जड़ चेतन जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं सब में यज्ञ चल रहा है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है, यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है। यज्ञ से हो दिशि सुगंधित, शांत हो वातावरण, यज्ञ से सद्जान होवे, यज्ञ से शुद्धाचरण। यज्ञ से सद्जान होवे, यज्ञ से शुद्धाचरण। यज्ञ से हो शुद्ध काया, व्याधियाँ सब नष्ट हों, यज्ञ से सुख संपदा हो, दूर सारे कष्ट हो। यज्ञ से दुष्काल मिटते मिटते, यज्ञ से जल वृष्टि हो, यज्ञ से धन धान्य हो, बहु भांति सुखमय वृष्टि हो। यज्ञ है प्रिय मोक्ष दाता, यज्ञ शक्ति अनूप है। यज्ञ में यहाँ विश्व है, विश्व वेश यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ में अखिलेश ऐसी आप अनुकंपा करें, यज्ञ के प्रति आर जनता में अमित श्रद्धा भरे। यज्ञ पुण्य प्रताप से सब पाप ताप तिमिर हरे। यज्ञ नौका से अगम संसार सागर से तरे, हृदय में मेरे भगवन एक ओम का नाम निकले। चलते वा फिरते सोते सोते ओम नाम निकले। ये जो यज्ञ की भावना है, यज्ञ की भावना से हम ओतप्रोत रहें और उस परमात्मा की भक्ति के लिए सदा सर्वदा सन्नद्ध रहें, तैयार रहें, जिससे हमारा प्रत्येक कर्म यज्ञ हो जाए। और इस यज्ञी भावना से प्रतिदिन हम अपने भावों को, अपने जीवन को इतना सुंदर बना लें कि हमारे जीवन का जो कल्याण इसमें छिपा है उसको हम पा सकें, ऐसे धन से हम अपने जीवन को बिता सकें। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान का है यह यज्ञ भगवान यज्ञ का। जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो हमारी जो यज्ञ करने की लालसा है, अर्थात इस शरीर से भी जो सदकर्म करने की, परोपकार करने की, उपकार करने की जो सच्ची भावना है, उस भावना से जब हम ओतप्रोत होते हैं तो ये सच्चा यज्ञ होता है। और इन आँखों से, कानों से जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, संपूर्ण जो शरीर है ये यज्ञ से परिपूर्ण है। इसलिए यज्ञी हम बने, अपने जीवन और इस जगत को यज्ञी बनाने का प्रयास करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।